हमारे समाज पर अत्याचार हो रहा है, हमारे समाज का शोषण हो रहा है। इसलिए बचपन से ही बाबा साहब अम्बेडकर ने ठान लिया कि कुछ भी हो लेकिन मैं अपने समाज को अच्छी स्थिति में पहुंचा के रहूंगा। जिस रास्ते से बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने जाते थे, बहन कोई 7-8 वर्ष की उम्र रही है बाबा साहब की, तो जिस रास्ते से वो पढ़ने के लिए जाते थे उसी रास्ते में एक नाई की दुकान पड़ती थी। हर कोई जाता था, अपने बाल कटवाता था। एक दिन छोटे से भीमराव उस नाई की दुकान में पहुंच गए और कहा कि नाई भैया मुझे भी अपने बाल कटवाने। अब बाबा साहब अम्बेडकर छोटे बचपन से ही बहुत सुंदर दिखते थे। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू छावनी में। जल्द में ही उनके पिता रामजी राव सतपाल ग्राम सतारा में आकर के बसे हैं। इसलिए वो नाई पहचान नहीं पाता है कि ये बालक कौन है, किस जाति का है, किस वर्ण का है। तो छोटे से भीमराव जब नाई की दुकान में गए और कहा कि भैया मुझको भी अपने बाल कटवाने हैं, तो नाई ने पूछा तुम्हारी जाति क्या है? और जैसे ही बाबा साहब ने कहा मैं महार जाति से आता हूं, उस नाई ने फटकार लगा के दुकान के बाहर निकाल दिया। कहा कि ऐ बच्चे दोबारा इस दुकान में दिखाई मत देना। अब होता क्या है, रोते हुए बाबा साहब अपने घर को आते हैं। उनकी जो बड़ी बहन थी जिनका नाम था तुलसा, तो बहन तुलसा ने जब भैया भीमराव को देखा गोदी में उठा लिया और कहती है कि अरे भैया ऐसी क्या बात हो गई, क्यों रहे? भीमराव अपनी बहन तुलसा से कहते हैं कि दीदी मैं जब स्कूल जाता हूं तो रास्ते में एक नाई की दुकान पड़ती है। अरे हर कोई उस नाई की दुकान पे जाता है, बाल कटवाता है, लेकिन जब मैं उस नाई की दुकान पे गया तो उस नाई ने मुझे फटकार लगा के दुकान के बाहर निकाल दिया। ऐसा क्यों? तो आज बहन तुलसा ने कहा कि भैया इस देश में कुछ ऐसी व्यवस्था चल रही है, इस देश में कुछ ऐसी व्यवस्था चल रही है जिस व्यवस्था में हमारे लोगों को हर जगह पर आने जाने उठने बैठने का अधिकार नहीं है। अरे भैया तुम दोबारा उस दुकान पे मत जा। तो जब अपनी बहन तुलसा को रोते हुए देखा तो भीमराव ने उसी समय संकल्प लिया कि अरे दीदी मैं इतना पढ़ूंगा कि इस देश में अपने लोगों को भी समता समानता और बराबरी का दर्जा दिला करके रहूंगा। मतलब कदम कदम पर जहां पर बाबा साहब का अपमान होता है वो कदम कदम पर संकल्प लेते हैं कि मैं अपने लोगों को अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार दिला के रहूं। इसलिए मेरी बहनों, बाबा साहब के बड़े उपकार है हमारी आपकी जिंदगी पर, जिनको हमें कभी भुलाना नहीं। आइए कहना है, एक पति अपनी पत्नी को समझा रहा है और क्या कह रहा है, गौर करें। ये मानी राम साय गौतम जी बरगदिया से 100 राष्ट्रीय मुद्रा, धनपाल जी भीड़ शाह से 50 राष्ट्रीय मुद्रा कमेटी में सहयोग प्रदान किए हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा दो आप। कि बाबा भीम अधिकार दई गाए, अरे बाबा भीम अधिकार दई गाए और संविधान बनाई गईले सजनी। बाबा भीम अधिकार दई गाए संविधान बनाई गईले सजनी। थोड़ा ऊंचे हाथ
अधिकार दई गए संविधान बनाई गए, अधिकार दई गए संविधान बनाई गए, बाबा भीम अधिकार दई गए संविधान बनाई